सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 11 20/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ आंखों में सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिएगा डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 दक्षिणावर्त और 105 वारवर्त घूमता है, तो x अब किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। ये तो इसमें कंडीशन दो ही बार अप्लाई की। कुछ क्वेश्चनों में 3-4 बार आपको वारवर्त घुमाएगा, फिर आपका दक्षिणावर्त घुमाएगा, उसमें बच्चा घूमता रहता है। डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, जब अलग अलग कंडीशन दी है। देखिएगा, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। इतनी बात क्लियर है जी। चलो अब थोड़ा समझने वाली बात है प्यारे बच्चों। देखो इसने क्या कहा है, पूर्व की ओर मुख। पूर्व की ओर मुख बोले तो इस साइड है। ये तो मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखा रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है जी। पूर्व की ओर मुख किया, 150 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। बच्चों दक्षिणावर्त बोले तो 150 डिग्री घूमा। जब दक्षिणावर्त 150 जा रहा है, फिर वारवर्त 105 जा रहा है, तो 150 में से 5 घटा दो। 105 घटा दो, कितना गया है? 45। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री ज्यादा कौन सा था? दक्षिणावर्त। इसका मतलब इसे यहां से सिर्फ 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, बस ये लोकेशन बता दो, वही आपका राइट आंसर होगा। पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई मेरे, जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये तो चलो दो ही बार था। पहले आप 150 90 तक जाते, फिर 90 तक 135 तक जाते, यहाँ तक 150 आते, फिर 105 वापसी जाते। जरूरत क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल XYZ जितनी बार घुमाए तो डायरेक्ट ऐसे ही घटाना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वालों को आपस में घटा देना। कुछ बच्चे होंगे मन में डाउट होगा, सर अलग अलग कैसे घटाएंगे। पहले क्लॉकवाइज को ऐड कर लेना सभी को 2 बार 3 बार 4 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लेना, उसे घटा देना, जोन सा ज्यादा होगा उस साइड घुमा देना। ठीक है जी। डायरेक्ट सोल्व ऐसे ही करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिल पाता। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप तुरंत बताओ। क्योंकि रीजनिंग के आंसर ना बच्चों चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं। सिर्फ आपको यही देखना आना चाहिए। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, देखो आंखों में सोल्व कैसे करते हैं। वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, निश्चित है 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। छात्रों की कुल संख्या खालिस्तान है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। अब कबड्डी वाला कौन सा है बच्चों, देखो कबड्डी वाला आयु और क्रिकेट वाला आयु, दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन टी है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। सर एस क्यों नहीं लिया? कबड्डी और क्रिकेट दोनों में है कॉमन एस, लेकिन वो फिर फुटबॉल खेल लेता। इसने क्या कहा, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते है। क्लियर है जी। डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में आंसर दोगे आप बिना एक वालों के। कुछ 1-2 क्वेश्चन और मैं कराता हूं इसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग। यदि ये पूछ लिया जाता कि ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसा मतलब नंबर कौन सा है जो तीनों खेल खेलता है, तीनों खेल, आपका राइट आंसर होता फिर आपका क्या? एस। क्रिकेट में भी है एस, फुटबॉल में भी है, कबड्डी में भी है। क्लियर है। ऐसे ही आप देखते ही रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सके। ऑप्शन काटना आना चाहिए बच्चों। रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के सामने, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, जब आंसर की मिलाते हैं 5 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत, 6 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं। यदि आप ऑप्शन काटना सीख लिया आपने और डायरेक्ट आंसर निकालना सीख लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने का। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 9 दर्पण छवि बतानी है। दर्पण छवि का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आप खुद बताओगे बच्चों। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में यदि आपका कोई डायग्राम है वो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। नंबर जो आपका है या नाम लिखा हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक छोटा डिफरेंस देखना है, आपको समझना है। डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर दोगे। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दर्पण इमेज या मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी कोई डायग्राम बना होता है, मान लिया सपोज कीजिएगा आपके सामने एफ बना हुआ है, दर्पण में एफ ऐसा उल्टा दिखाई देगा। मान लिया सपोज करो ई है तो ई ऐसे देगा, सपोज करो ए है तो ए तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। यदि मैं आपके सामने लिख दिया सोनू, SONU, तो जो सोनू है ना दर्पण में यू से स्टार्ट होगा, लास्ट वाले से उल्टा होता जाता है, यू से स्टार्ट होगा। ये ऐसे है आपका, ठीक है जी, ये ऐसे है ना, एन है, एन उल्टा कैसे बनेगा बच्चों? एन उल्टा ऐसे बनेगा, ओ ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा। क्लियर है।
जो नाम होगा वो लास्ट से स्टार्ट होगा और उल्टा होता जाएगा। अब देखिएगा डायग्राम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो तीर है ना, ये तीर इस साइड बना हुआ है, तो दर्पण में जैसे ही आप इसे देखोगे, जैसे ही दर्पण में इसे आप देखोगे, तो ये तीर इस बजाय इस साइड की बजाय किस साइड हो जाएगा बच्चों, इस साइड की बजाय इस साइड हो जाएगा। इस साइड, इस साइड। देखो अब आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आंसर कौन सा है। देखिएगा, क्या आंसर ए हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आंसर बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बचा आपका सी और डी, दोनों एक जैसे। अब मैं देखूंगा जो ये आपका ये डब्बा बना हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग सही है। ये आपका ऊपर की साइड है, ये आपका नीचे की साइड है, तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा। इस साइड में जैसे ये इस साइड आओगे तो ऊपर की साइड आएगा, ये नीचे की साइड जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पहले नंबर पर ही दिया गया है। यही तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास तो स्टार्ट ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? कभी भी आपके सामने यदि डायग्राम हो त्रिभुज का, कितना त्रिभुज है? एक। जब कभी एक त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तब इसमें त्रिभुज कितने बनते हैं? एक, दो। एक प्लस दो बराबर तीन। ये कॉन्सेप्ट होता है। जब एक त्रिभुज को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक, दो, तीन, तीन दो पांच, एक, छह, छह त्रिभुज बनते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे चलना। देखना, तीन तो आपके ये रहे, तीन ये रहे, छह, तीन ये रहे, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, नौवा। एक ही डबल वाला 10, एक ये 11, एक ये 12, एक इस साइड 13, ठीक है जी, एक इस साइड 14, एक इस साइड 15, 15, एक ये सिंगल 16, एक ये 17, 17 त्रिभुज बनेंगे जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को यदि आप चाहते हैं कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना, तो डायरेक्ट सोल्व करना है, लिखना नहीं है वहां ऐड करके कभी लिखने बैठ जाओ। अब हमें पता है बी 2 पर होता है सर, 2 से हुआ 9, कितने ऐड हुए हैं? 7, कोई दिक्कत। फिर आई, ठीक है जी। इसी प्रकार डी है, डी में 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा? के तो सारों में है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब के है, के कितने पे? के से आर जाने के लिए बच्चों कितना हुआ? के से आर जाने के लिए +7 हुआ, तो पी होता है 16 पर, 16 7 कितने होते हैं? 16 7 23, 23 होता है डब्ल्यू। स्टार्टिंग में के, लास्ट में डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है यूनिट डिजिट से, आप डायरेक्ट कम समय में क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको मैथ में डर लगता है बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। मैथ की मैं प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो रेलवे के एनटीपीसी लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स 80 से 90% में क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो 25 के 25 चैप्टर कवर कराए हैं टीसीएस कंपनी के वनडे एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखिएगा, 20-30 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को नतमस्तक किया है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर कैलकुलेशन देख लो और अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर लो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही उत्तर आकृति फिगर बताना है। अच्छा जी, ए ये था, ए से क्या किया इसने बच्चों? जस्ट पूरा का पूरा घुमा दिया। ए से क्या किया इसने? हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, जो पहले वाले के ए जो आकृति है उसमें प्लस का निशान था, तो प्लस का निशान वो थोड़ा 45 डिग्री ऐसे हुआ है। अब हमें दिखाई दे रहा है जो सी है, सी से क्या बनेगा? सी ऑलरेडी 45 है, जब इसे 45 को और 45 घुमाओगे तो प्लस का निशान आ जाएगा। अब ये देखो, ऑप्शन ए में नहीं है प्लस का निशान, ऑप्शन बी में है लेकिन वो क्रॉस नहीं बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल में हमेशा होता है, स्कूल में हमेशा अध्यापक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लॉजिक देखते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या की श्रृंखला है। 1 3 5 7 11 13 17 19। 1 3 नहीं, सॉरी 3 से स्टार्ट है, ये तो गलत हुआ आपका, क्योंकि 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। 2 5 7 9 11 13 17 19, 2 5, इसमें 3 छोड़ दिया अभाज्य में। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 100 तक आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त हो। 1 2 1 1 2, क्या हुआ है बच्चों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3, तो 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटना पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन
के कारण होती है। अच्छा जी, निष्कर्ष क्या कहता है? बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का निष्कर्ष केवल और केवल सेकंड निकल रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। रेलगाड़ी थोड़ा बंद कर देंगे, सावधानी बरतेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथन का विश्लेषण करें और उसमें उपयुक्त विकल्प चुनें। सोना चांदी से ज्यादा महंगा होता है। सोना हमेशा चांदी से महंगा होता है, ध्यान रखना, हमेशा आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती हैं? जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है और फिर भी हम उनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें सभी मुफ्त है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा तर्क 1 व 2 दोनों प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 3 समांतर है जबकि बी अलग है। बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। कुछ बच्चे बी के अकॉर्डिंग डी आंसर लगाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। जब आंसर की चेक करते हो ना, ऐसी ऐसी गलतियां ही निकलती है 3-4 क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर जो बी डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सभी शिक्षकों का सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। शिक्षक सूचना पत्र के में दिए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा केवल सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14, समूह में विषम आकृति चुनिए। देखना 1 बी सी डी, इसमें आपको अलग आकृति बतानी है कि अलग आकृति आपकी कौन सी है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये बिल्कुल अलग है। ए कौन से नंबर पर है आपका? जो कि नंबर 3 पर आपका दिया गया है। ठीक है जी बच्चों, इन आकृति को ना घुमाकर प्राप्त किया जा रहा है। देखिएगा, ये ऐसा हुआ, फिर ये मूव हुआ, फिर ये मूव हुआ, जबकि ए अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 8 13 18, लो जी देखो क्या लग रहा है। 3 में 5 ऐड हुए 8, 8 में 5 ऐड हुए 13, 13 में 5 ऐड हुए 18, 18 में 5 ऐड होकर 23 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसको बस कंप्लीट कर दो। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है ना, तो जो आकृति आपको बनवाई जा रही है उसे हल्का सा ड्रॉ कर लो, यदि आंखों में सोल्व करना नहीं आता है। ये ड्रॉ किया हमने, ठीक है जी। चलो जी, अब क्या है? सीधी लाइन खींचनी है। अब क्या करना है? सीधी लाइन खींचते हुए चलना है। 1 2 3 4 लाइनें खींच रही सीधी बिल्कुल। तो 4 लाइन सीधी कौन से में देखना, आंसर आप खुद बताओ ना। ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होने की, ये टेपर में है, ये उल्टी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये एंगल वाला मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सभी बड़ी कर्मचारी है, सभी कर्मचारी मेहनती है। सभी बड़ी कर्मचारी है, सभी कर्मचारी मेहनती है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी है, सभी बड़ी मेहनती है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? देखो, बना देते हैं इसका डायग्राम। बड़ी ही हुआ आपका डायग्राम ही बना देते हैं। सभी बड़ी कर्मचारी है, ये आपका कर्मचारी हुआ। सभी कर्मचारी मेहनती है, मेहनती में लिख देता हूँ, बस शॉर्ट में लिखना सीखो। ठीक है जी, अब क्या है? निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं? सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी है, सभी मेहनती व्यक्ति, सभी नहीं होने का, सभी आपका नहीं होने का, पहला तो गलत हुआ। सभी बड़े मेहनती है, सभी बड़ी अंदर से बाहर, सभी ठीक होता है, ये आपका सही होगा। निष्कर्ष सेकंड निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन में जी? नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है? ठीक पहले एक संख्या है, कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और बाद में अक्षर नहीं है? चलो देखते हैं, स्टार्ट करो। स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 4O2, 4O2, ठीक है जी। एक तो ये हुआ, एक आपका 64, केवल 2 ही बनने बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 20 18 23 खालिस्तान, यहाँ बताना है आपको। 26 24 खालिस्तान के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिएगा, 15 3 18, 20 3 23 3 26, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 21 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बॉक्स रबड़ है, रबड़ कलम है, कलम छड़ी है, छड़ी पौधा है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा? कलम से लिखेगा। अब ये देखो, कलम को क्या कहा गया है? कलम छड़ी है,
तो एक छात्र कैसे लिखेगा, छड़ी से। जो उसका मीनिंग दिया है ना, जो अर्थ दिया है, वही तो राइट आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। देखिएगा, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिएगा, आपका ये एक साइड में है, ये एक साइड में है, ये आपकी अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आकृति एक है, ये है ना अन्य से भिन्न है, क्योंकि इसमें ना छोटी और बड़ी रेखाएं जोड़े में मौजूद नहीं है, वैसे में जोड़े में है। ये आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड में मतलब। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।